प्रेजेंटिंग यू द विचेस। कहानी का आगाज़ एक बच्चे से होता है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। वो इस वजह से बहुत उदास है और अपनी दादी अम्मा के साथ रहता है। और फिर दादी अम्मा सैम को पेट लाकर देती हैं, एक माउस। अब सैम का ज़्यादातर वक्त उसी पेट के साथ गुजरता है। वो भी नॉर्मल रहने लग जाता है। वो अपनी दादी से कहता है कि माउस कितनी सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं। दिखाया जाता है कि सैम अपने माउस के साथ कमरे में खेल रहा होता है और बाहर से कोई उन्हें देख रहा होता है। फिर अचानक से दादी की तबीयत ख़राब होने लग जाती है। सैम दादी की बिगड़ी तबीयत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वो उन्हें कहता है कि हम डॉक्टर के पास चलते हैं, मगर दादी कहती है कि नहीं, हम बाहर चलते हैं। और फिर वो ग्रोसरी स्टोर में चले जाते हैं। एक औरत जो कि असल में एक चुड़ैल थी, वो सैम के पास आती है और सैम को अपनी तरफ बुलाती है और उसको एक चॉकलेट देती है। अभी सैम हैरानगी से उनकी तरफ देख ही रहा होता है कि इतने में सैम के दादी अम्मी उसको आवाज़ देती है और उसको अपने पास बुलाती है। सैम भाग के दादी अम्मी के पास चला जाता है और फिर वो उनके साथ घर चला जाता है। घर जाकर वो अपनी दादी अम्मी को बताता है कि मॉल में मुझे एक औरत मिली थी, उसके पास एक स्नेक भी था, वो मुझे चॉकलेट दे रही थी और अपनी तरफ बुला रही थी। उसकी दादी अम्मा उसको बताती हैं कि वो औरत नहीं बल्कि वो एक चुड़ैल थी। वो तुम्हें चॉकलेट जो दे रही थी उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ मिलाया हुआ होगा। ये इसी तरह से बच्चों को अपनी तरफ बुलाती है और फिर उन पर कोई ना कोई असर कर देती है। अगर तुम्हें आज के बाद कोई ऐसे मिले तो तुम मुझे बताना। और फिर वो बताती है कि बचपन में जब मैं छोटी सी थी, 10 साल की, मैं और मेरी दोस्त दोनों जा रहे थे और अचानक से मेरी दोस्त वहाँ से गायब हो गई। फिर मैं देखती हूँ कि वो किसी औरत के पास खड़ी है और वो उनसे चॉकलेट ले रही है, मगर बाद में पता चला कि वो औरत नहीं बल्कि वो एक चुड़ैल थी। फिर वो बताती है कि वो घर चली गई थी और अगली सुबह जब उन्होंने अपनी दोस्त से मिली तो वो एक मुर्गे में बदल चुकी थी। पता नहीं ये उनका असर था या चॉकलेट में कुछ मिलाया गया था और वो तब से चुड़ैलों से बहुत ज़्यादा डरती है। सैम की दादी सैम से कहती है कि अब वो ये घर छोड़कर चली जाएंगी। अगली सुबह सैम की दादी सैम को लेकर वहाँ से एक 5 स्टार होटल में चली जाती है, जहाँ का मैनेजर सैम की दादी के जानने वाला था और वो उनसे एक छोटा सा कमरा ले लेती है। होटल का मैनेजर बहुत ही एक रहमदिल इंसान था। अब सैम और उसकी दादी माँ अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि होटल में बहुत सारी विचेस आ जाती हैं। उनकी एक आलीशान मीटिंग होती है और फिर उसके बाद उन्होंने खाना खाना होता है। विचेस बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल होती हैं। वो मेजर से कहती है कि हमें एक हॉल दिया जाए। फिर विचेस की ओनर उनसे बात करने लग जाती है। वो उनसे कहती हैं कि हम बच्चों को ऐसी चॉकलेट्स देंगे जिनको खाते ही वो जानवरों में बदल जाएंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हो गए हैं और अब हमारे लिए मुश्किल है शरारती बच्चों को ढूंढना, इसलिए हम सभी बच्चों को वो चॉकलेट्स दे देंगे। अब रात हो जाती है और सैम अपनी दादी के साथ कमरे में लेटा होता है। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। सैम अपनी दादी में से कहता है कि विचेस दिखने में कैसी होती है, तो उसकी दादी में उन्हें बताती है कि उसके बहुत लंबे लंबे हाथ होते हैं, बहुत लंबे लंबे नाखून होती है और वो दिखने में औरतों से बहुत ज़्यादा अजीब होती है। अब सैम को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि अगले दिन सैम अपने चूहे को लेकर उस हॉल में खेलने के लिए चला जाता है, मगर इतने में सभी विचेस अपनी मीटिंग के लिए वहाँ पर आ जाती हैं। सैम उनको देखकर डर जाता है और छुप जाता है। विचेस के ओनर को वहाँ से बच्चे की स्मेल आती है, मगर उन्हें सैम कहीं पर भी नहीं मिलता। फिर वो अपनी मीटिंग का आगाज़ कर देती है। विचेस की ओनर उनको एक स्प्रे दिखाती है और कहती है कि इसका एक ड्रॉप चॉकलेट पर डालकर अगर बच्चों को दिया जाएगा तो वो खाते ही जानवरों में बदल जाएंगे और इस तरह से सभी बच्चे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मगर उनको बात करते करते फिर से बच्चे की स्मेल आने लग जाती है और फिर वो गुस्से से स्टेज को उल्टा देती है, मगर सैम उसके नीचे नहीं होता है। और अब दिखाया जाता है कि किसी मेहमान का बच्चा खेलते खेलते उस हॉल में आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा खाने पीने का शौकीन होता है। तो उन विचेस की ओनर उनको चॉकलेट देने के लिए अपनी तरफ बुलाती है। वो वही चॉकलेट थी जिस पर स्प्रे किया हुआ था। वो बच्चा जैसे ही वो चॉकलेट खाता है वो फ़ौरन से चूहे में बदल जाता है
और अब वो सब उससे डरने लग जाती हैं और अपनी पाँव के नीचे उसे देने लग जाती हैं। मगर इतने में सैम का चूहा भी उस चूहे को छुड़ाने के लिए वहाँ आ जाता है और उन विजीज को सैम का भी पता चल जाता है। वो सैम को बाहर निकाल लेती हैं और वही स्प्रे उसके कान में डाल देती है और सैम भी एक चूहा ही बन जाता है। फिर वो तीनों चूहे वहाँ से भाग जाते हैं और सैम का पेट चूहा भी उसे बताता है कि मैं एक लड़की थी और मुझे भी इसी तरह से चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया गया था। उन तीनों में अब बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हो चुकी थी। सैम फिर अपनी दादी जान के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उन विजीज ने हमें जानवरों में बदल दिया है। सैम की दादी बहुत ज़्यादा रोती और चिल्लाती है कि इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, मैं इनसे बदला लेकर रहूँगी। सैम कहता है जी दादी जान, हम इनसे बदला ज़रूर लेंगे। उन विजीज का कमरा सैम के कमरे के नीचे ही होता है, तो दादी उसे कहती है कि जब वहाँ पर विजीज नहीं होंगी तो मैं तुम्हें एक जुराब में डालकर नीचे भेजूंगी और तुम वो स्प्रे चुरा कर ले आना। फिर दादी सैम को एक जुराब में डालकर नीचे भेजती है। सैम बहुत ज़्यादा डर रहा होता है मगर वहाँ पर विजीज मौजूद नहीं होती और वो जाकर स्प्रे चुरा कर ले आता है। दादी सैम को ऊपर खींच ही रही होती है कि उतने में वहाँ पर वो विजीज भी आ जाती है। दादी उनसे कहती है कि मैं जुराब को बुन रही थी और ये मुझसे नीचे गिर गई है, मैं अब इसको ऊपर उठा रही हूँ। चुड़ैल को यकीन नहीं आता है, वो अभी उसको देखने ही वाली होती है कि इतने में होटल का मैनेजर वहाँ पर आ जाता है और वो कुछ बात करने लग जाता है और वो उसको छोड़ देती है। दादी सैम को ऊपर खींच लेती हैं और उस स्प्रे को पानी में घोलती हैं और उन्हें दोबारा से इंसान बनाने की कोशिश करती है मगर वो स्प्रे ये काम नहीं करता है। ये स्प्रे सिर्फ और सिर्फ बच्चों को जानवर ही बना सकता था। अब सैम दादी से कहता है कि मुझे एक तरकीब सूझी है, आप यही स्प्रे उन विजीज के खाने में मिला दे, आप तो किचन तक जा सकती हैं ना। और अब दादी जान उन तीनों चूहों को और स्प्रे को बैग में बंद करके किचन में चली जाती है। जो विजीज के लिए स्पेशल खाना बन रहा होता है उसमें वो स्प्रे डाल देती है और होटल का मैनेजर ये करते हुए देख लेता है। होटल का मैनेजर दादी जान से कहता है कि अगर वो आपके पेट माउस हैं तो आपको उनको संभाल के रखना चाहिए, आपको उन्हें किचन में नहीं आने देना चाहिए था। मगर दादी जान उनसे कहती है कि वो मेरे नहीं है, आप मेरा कमरा भी चेक कर सकते हैं। मैनेजर जाकर उनका कमरा चेक करवाता है तो उसे कहीं पे भी वो चूहे नहीं मिलते हैं और दादी जान फिर उल्टा उससे कहती है कि तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, मैं अब तुम्हारी इंक्वायरी करवाऊंगी और अब मैं तुम्हारा होटल भी बंद करवा दूंगी, तुमने ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगाया है। मैनेजर दादी जान से सॉरी करता है और खाना खाने की दावत देता है और अब सब विजीज खाना खाने के लिए आ चुकी होती है। उनका स्पेशल खाना उनके पास आता है और वो खाना शुरू कर देती है। दादी जान ये सब कुछ देख रही होती है। सब विजीज जैसे ही वो खाती हैं वो साथ में ही चूहे बन जाती हैं। अब होटल का सारा स्टाफ उन चूहों को मारना शुरू कर देता है और दादी जान भी उन्हें मारने लग जाती है। होटल में हर तरफ चूहे ही फैल जाते हैं मगर विजीज की ओनर अभी तक जिंदा थी, उसने वो खाना नहीं खाया था और अब सैम और उसके साथी उसके पांव चूहे मारने वाली मशीन में दे देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जोर से चिल्लाती हैं और फिर सैम और उसके साथी वो स्प्रे उसके मुंह में डाल देते हैं और देखते ही देखते वो भी एक चूहा बन जाती है। फिर उसको एक ग्लास में बंद कर देती है और दादी जान वहाँ पर एक बिल्ली को भी छोड़ देती है और दादी जान अपने इन तीनों चूहों को अपने बैग में लिए उस होटल से खुशी खुशी बाहर आने लग जाती है क्योंकि अब उन्हें विजीज का कोई डर नहीं था, वो अपने घर में भी बासानी रह सकती थी। और वो देखती है कि बच्चे की वालदा बच्चे के खो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा गमगीन हो रही थी, तो वो उसके पास जाती है और उनका बेटा चूहे की आवाज़ में बोलता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है कि मुझे ये अब नहीं चाहिए, तुम इसको अब अपने पास ही रखो। और वो भी अपने दोस्तों के साथ ही जाना चाहता है। अब दादी सैम को और उसके दोस्तों को अपने घर ले आती है, उन्हें खाना खिलाती हैं, उन्हें घुमाने के लिए लेके जाती हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं। उन्हें मालूम होता है कि वो अब इंसान नहीं बन सकते मगर वो इंसान बनना भी नहीं चाहते होते। वो भी बहुत ज़्यादा हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और दादी भी बहुत ज़्यादा खुशी खुशी उनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। इसके साथ ही इस कहानी का इख्तिताम होता है।